आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा जमात चहारम का मज़मून उर्दू में एक नया उन्वान है नज़म। आज का हमारा उन्वान है नज़म। नज़म में आज हम जो नज़म पढ़ेंगे वो है परिंदे की फ़रियाद। आज की हमारी नज़म का नाम है परिंदे की फ़रियाद। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इसके अशार की तशरीह करेंगे। तो चले अब हम अपने नज़म की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपने गौर से सुनना है। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यही कफ़स में मैं गम से मर न जाऊँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यही कफ़स में मैं गम से मर न जाऊँ। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। जी, ये नज़म लिखी है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने। इस नज़म के शायर का नाम है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नज़म हमारी हो गई। उम्मीद करती हूँ हर लफ्ज़ की अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके अशार की तशरीह की तरफ। अशार की तशरीह में सबसे पहले है बंद नंबर 1। अगर 2 शेर हों तो वो क्या कहलाते हैं, 2 लाइनें हों तो वो शेर कहलाता है, और अगर 4 या 6 लाइनें हों तो वो बंद कहलाता है। यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 लाइनें हैं, यानी 3 शेर हैं तो 3 शेर को मिलाकर एक बंद बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर शेर नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे बंद नंबर 1। अब ये पूरा बंद है, मैं पढ़ती हूँ इसको। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। ये है हमारा बंद नंबर 1। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नज़म का नाम। नज़म का नाम है परिंदे की फ़रियाद। उसके बाद लिखेंगे शायर का नाम। शायर का नाम क्या है, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उसके बाद हम अपनी तशरीह की तरफ चले जाएंगे। तो तशरीह में लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने गौर से देखना है। शायर अल्लामा इकबाल नज़म परिंदे की फ़रियाद में एक परिंदे के बारे में बयान करते हुए कहते हैं कि कैदी परिंदे को अपना गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा है। कैदी परिंदे को अपना गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा है, जब वो भी आसमान की फ़िज़ाओं में उड़ता था और बाग की सैर करता था और अपने बाकी परिंदों के साथ खूब चहचहाता था। परिंदा अपनी आज़ादी के दिनों को याद करके परेशान हो रहा है कि जब वो आज़ाद था तो अपनी खुशी से घूमता फिरता था और कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन अब वो आज़ादियाँ नहीं रहीं कि अपनी खुशी से कहीं आ जा सके। कैदी परिंदा बहुत उदास है और सोचता है
कि मालूम नहीं कब मैं इस कैद से आज़ाद होऊंगा। काश मेरी रिहाई मेरे बस में होती, क्योंकि मुझे मेरे दूसरे साथी परिंदों की आवाज़ें तक सुनाई नहीं देती। कैदी परिंदा किस लिए उदास है कि वो सोचता है कि मालूम नहीं कब मैं इस कैद से आज़ाद होऊंगा। काश मेरी रिहाई मेरे बस में होती, यानी मैं खुद ब खुद इस कैद से रिहा हो सकता, उड़कर बाहर जा सकता, क्योंकि मुझे मेरे दो साथी परिंदों की आवाज़ें तक सुनाई नहीं देती। शेर नंबर 1 की तशरीह मुकम्मल हो गई, यानी बंद नंबर 1 की तशरीह हो गई। अब हम चलते हैं बंद नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। यह है हमारा बंद नंबर 2। अब हम इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। शायर इस बंद में कहता है कि परिंदा बहुत उदास है क्योंकि वो कैद में है और इसको अपना घर याद आ रहा है। शायर क्या कह रहा है कि परिंदा बहुत उदास है क्योंकि वो कैद में है और इसको अपना घर याद आ रहा है। वो बहुत बदनसीब है कि अपने ही घोंसले को तरस रहा है, जबकि इसके दूसरे साथी परिंदे अपने वतन में घूम फिर रहे हैं। शायर कहते हैं कि परिंदा सोच रहा है कि बहार आई है, हर तरफ कलियां और फूल खिल रहे हैं और मैं कैद खाने में पड़ा हुआ हूँ और अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ कि मैं इस बहार में भी अंधेरे पिंजरे में कैद हूँ। परिंदा क्या सोच रहा है कि बहार आई हुई है, कलियां हर तरफ खिल रही हैं और मैं कैद खाने में पड़ा हुआ हूँ और अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। मैं इस बहार में भी अंधेरे पिंजरे में कैद हूँ। ये हो गया हमारा बंद नंबर 2। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं बंद नंबर 3 की तरफ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं। आज़ाद मुझको कर दे और कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। तशरीह है इसकी। शायर के मुताबिक परिंदा बहुत उदास है क्योंकि वो कैद में है और इसको ये बात समझ नहीं आ रही कि वो किसको अपने दिल की बात सुनाए, यानी अपने दिल की परेशानी को वो किसके साथ शेयर करे और किससे मदद मांगे जो इसको कैद से रिहाई दिला दे। वो ये सोचकर उदास हो रहा है कि इस कैद में ही कहीं गम से मर ना जाए। कैदी परिंदा अब फरियाद कर रहा है कि मुझे कैद करने वाले तू मुझे आज़ाद कर दे ताकि मैं भी अपने वतन जाकर अपने साथियों के साथ ज़िंदगी गुजारूं। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे बहुत दुआ दूंगा और तुझे भी चाहिए कि मुझे छोड़कर मेरी दुआएं ले, क्योंकि बेज़ुबानों की दुआ फ़ौरन कबूल होती है। बेज़ुबान कौन है? परिंदा है ना, वो हमारी तरह बोल नहीं सकता, इसलिए वो क्या कहलाता है? बेज़ुबान। तो बेज़ुबान की दुआ जो है वो अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करते हैं। बंद नंबर 3 की भी तशरीह हो गई। उम्मीद करती हूँ समझ अच्छे से आ गई होगी। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आगे मुलाकात होगी नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।